नमस्कार, मैं हूं प्रिया सीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। कोरोना आंकड़ों की बात करें तो काफी लंबे समय बाद जिले में कोरोना के केवल 8 नए मामले सामने आए, जबकि 60 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। ताजे आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 300 से भी नीचे चली गई है, लेकिन अभी भी लगातार सावधानी बरत कर ही हम कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने से रोक सकते हैं। वीरवार को खबर लेके जाने तक भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना के 8 केस सामने आए, वहीं दूसरी ओर 60 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर पहुंचे। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,161 कोरोना मरीज हो चुके हैं, जिसमें से 21,271 मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 279 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कोरोना की सभी गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में कोरोना वैक्सीनेशन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात भी कही। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज कैरू और झुप्पा कला में स्वास्थ्य केंद्रों के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि लघु सचिवालय स्थित सरल केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा इन भवनों का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज स्वास्थ्य केंद्र कैरू व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झुप्पा कला के नवनिर्मित भवनों का वीसी के माध्यम से उद्घाटन किया। आपको बता दें कि लघु सचिवालय स्थित सरल केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 7 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैरू व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झुप्पा कला के भवनों का के माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि सीएचसी कैरू के निर्माण कार्य पर 3 करोड़ 97 लाख 33 हजार रुपए तथा पीएचसी झुप्पा कला के निर्माण कार्य पर 3 करोड़ 8 लाख 69 हजार रुपए की राशि धनराशि खर्च की गई है। उपस्थित सभी हमारे राज्य मंत्रीगण, विभिन्न जिलों में विभिन्न अपने जितने भी नेता हैं, सांसदगण एवं विधायकगण, सब जिलों में और यहाँ इस परिसर में रेलनिवास के परिसर में उपस्थित अधिकारीगण, उपस्थित सभी सज्जनवृंद, पत्रकार व छायाकर्मी, विशेष प्राथमिकता देना कई बार समय की आवश्यकता भी होती है, लोगों की मांग भी होती है। से प्रयास किया। हमारे जिले की भी 2 हॉस्पिटल थे, एक पीएचसी और एक सीएचसी कैरू और झुप्पा। तो बड़ा खुशी का मौका है, हम धन्यवाद करते हैं। और जैसे उपायुक्त महोदय ने बताया कि भिवानी जिले का जो कोरोना का प्रबंधन था, 2-3 दिन जरूर हमारी समस्या रही थी। ऐसा लगता था कि इसी तरह से पेशेंट बढ़ेंगे, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन सब लोगों ने मिलके पूरा मेहनत करके जो प्रबंधन में लग गए, ऑक्सीजन की कमी नहीं आई। रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड सब उपलब्ध कराए। और हमारे डेथ रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, उसकी वजह है कि जागरूकता कम होना। हमारे ग्रामीण भाई जो है कोरोना को छिपाते रहे, और जब बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल नीचे आ जाता था तब हॉस्पिटल की तरफ आते थे। बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट। लेकिन फिर भी अब जागरूकता आ गई है, वैक्सीनेशन का काम हमारा अच्छा चल रहा है और लगभग सारे आदमियों का, पूरी जनता का हमने पता लगा लिया है कि कौन कोरोना का पेशेंट है, कौन नहीं है। और इस दौरान बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने बढ़ाई। कंसंट्रेटर लेके आए, ऑक्सीजन के सिलेंडर बाहर से समाज सेवियों ने दिए, हॉस्पिटल की दवाइयों का प्रबंध किया, जो आइसोलेशन के बेड बनाए, सैनिटाइजेशन का काम किया, मास्क बंटवाए। समाज सेवी संस्थाएं, पार्टी के कार्यकर्ता थे, जेजेपी बीजेपी के, सब ने काम किया। और सौभाग्य से
जिस गति से कोरोना का चढ़ाव था उसी गति से लगता है कि काबू आ गया। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि दोबारा हमारी इस परीक्षा ना ले, तीसरी वक्त जो वेव की बात चलती है वो ना आए तो अच्छा है। वैक्सीनेशन का काम देश में अच्छा चल रहा है। पहला वो है जब दुनिया के साथ साथ हमने अपनी स्वदेशी वैक्सीन बढ़ाई। इससे पहले भारत में वैक्सीन जो है और देशों से आती थी, 5-7 साल बाद में आती थी। आत्मनिर्भर होने का ये पहला देश का मान सम्मान की बात है। हमारी कुछ पार्टियों ने उंगली उठाई कि भाई हमारे यहाँ वैक्सीनेशन कम हुआ है। अमेरिका के अंदर 38% वैक्सीनेशन आज से 10 दिन पहले तक हुआ था। 32-33 करोड़ की आबादी है। हमारे यहाँ थोड़े से दिन में, महीने 1.5 महीने 2 महीने में अंदर 20 करोड़ की सिंगल डोज का तो हम क्रॉस कर चुके हैं। और बाकी भी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने आगे के लिए अपना वैक्सीनेशन का रोड मैप दे दिया है और 2-3 महीने के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगी कि हमारी जो इम्यूनिटी है, कुछ तो कोरोना हो गया इस वजह से, कुछ वैक्सीनेशन हो गया, तो उम्मीद ऐसा है कि हम जो है इस कोरोना की लड़ाई में जीतेंगे और इस संकट से मुक्ति पाएंगे। हमारे वैज्ञानिक बहुत मेहनत कर रहे हैं और भी तरह तरह की दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ओरल डोज भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद ऐसा है कि हम कामयाब होंगे। हमेशा चिंतित रहे और उसी कड़ी में जिला भिवानी में आज 350 के आसपास जो कोविड के पॉजिटिव केस हैं और आने वाले 7 दिन में सिंगल डिजिट में केस रह जाएंगे। और पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए भी, चाहे ब्लैक फंगस थी, उसमें भी हमने 20,000 आदमियों की जो पेशेंट थे, जो उसमें जिला एजुकेशन बोर्ड में उसका कंट्रोल रूम बनाया। वहाँ से सभी ने उनको 16 लाइन की जो लाइन का जो कंट्रोल रूम था, सभी से जो 22,000 पेशेंट थे जो कोविड के टोटल फर्स्ट वेव से लेकर आज तक, सभी के पास फोन किया कि आप में क्या सिम्टम्स हैं, उसके क्वेश्चनरी तैयार की गई। उसके बाद रूम नंबर 21 में जो सिविल हॉस्पिटल में 4 डॉक्टरों की टीम बनाई और टाइमली जो ब्लैक फंगस में कहते थे 50% तक भी डेथ रेट जा सकता है, तो टाइमली सभी को अपना पीजीआई रोहतक और अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। तो 3 या 4 डेथ की सिवाय ज़्यादा डेथ नहीं हुई और सभी को हमने टाइमली कंट्रोल किया। और जो ये कंट्रोल रूम बना था हरियाणा में सबसे पहले, तो जैसे ही इसको एपिडेमिक डिजीज डिक्लेयर किया गया। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनिदेव का जन्म हुआ था। इसी के चलते आज गुरुवार को नगर में शनि जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर नगर के पतराम गेट स्थित मंदिर में केक काटकर शनि जयंती मनाई गई, तो वहीं जोगीवाला मंदिर और कुसमेश्वर महादेव मंदिर में हवन यज्ञ आयोजित कर शनिदेव की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न किया गया। वीरवार को शनि जयंती के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न मंदिरों में शनि जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इसी कड़ी में पतराम गेट स्थित शनि मंदिर में केक काटकर शनि जयंती मनाई गई, जिसका भक्तों ने भी खूब लुत्फ उठाया। शनि महाराज जी का जन्मदिन है। हम सभी हर साल शनि महाराज जी का जन्मदिन मनाते हैं। सब में बहुत उत्साह भरा हुआ है। आम धारणा है कि शनिदेव जी एक क्रूर ग्रह हैं, लेकिन ये धारणा गलत है। सच में इनसे दयालु कोई है ही नहीं। क्रूर तो ये उनके लिए हैं जो गलत काम करता है या कोई असहाय को पीड़ा देता है, उस आदमी के लिए तो ये क्रूर हैं और उसको दंड देते हैं। जो आदमी अच्छे कर्म करता है, सही कर्म करता है, तो उसकी छोटी मोटी भूल तो ये वैसे ही माफ़ कर देते हैं। और शनिदेव जी को जो शनिदेव जी को मनाता है उनको ये बुद्धि देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, अच्छे काम करने की बुद्धि देते हैं। आज कोरोना के टाइम हम सभी भगवान शनिदेव जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे शहर, हमारे हरियाणा में और पूरे देश में शांति रहे और कोरोना से सबका बचाव करना और ये बीमारी दोबारा हमारे देश में ना आए। जय शनिदेव जी महाराज जी की जय। आज जो है पतराम गेट स्थित शनिदेव महाराज के मंदिर में जन्मदिन उत्सव मनाया गया और एक ही प्रार्थना की गई कि जो विश्व में ये आपदा आई हुई है कोरोना की, इसे जल्द से जल्द मुक्ति दिलाएं। और सभी लोगों ने ये प्रार्थना की कि जल्द से जल्द हमारा शहर, देश जो है इससे बचे। हर वर्ष की भांति
इस वर्ष भी धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया है, लेकिन कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए और हमारे महंत श्री नरेश कुमार जी और गोयल साहब जी और सभी ने मिलके जो है इसमें, और देव साहब बलराम जी सब ने मिलके बड़ी खुशी पूर्वक जो है, और हम इस कोरोना काल की घड़ी में प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं, मेरे शनिदेव महाराज से, कि ये कोरोना काल का समय जो है तुरंत जो है अब समाप्त होना चाहिए। इस प्रभु से यही हमारा जो है पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस संसार से कोरोना को उठा लिया जाए। श्री शनिदेव मंदिर से सभी से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शनिदेव की आज जयंती मनाई गई है, इसलिए केक काटकर हमारे देव मेहता साहब जी, गोयल साहब जी और सभी भगत और लाट साहब, विजय इलेक्ट्रिक सभी आए हुए हैं, उपस्थित हैं। इन्होंने कोरोना काल को देखते हुए भी थोड़ा अपना जितना भी जो प्रोग्राम हुआ है उन्होंने अपना मनाया गया है। इसलिए शनिदेव भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, भगवान इस बीमारी को जल्दी मिटे। मेरी तो यही कामना है कि भगवान सबको स्वस्थ और कोरोना से मुक्ति दिलाए, यही हमारी कामना है। वहीं शनि जयंती के अवसर पर जोगीवाला मंदिर में भी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया तथा जल्द से जल्द कोरोना महामारी से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना भी की गई। साथ ही सेवानगर स्थित कुसुमेश्वर महादेव मंदिर में भी शनि जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। वहीं मंदिरों में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर लोगों को जल्द से जल्द इस महामारी से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना की। वह पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ शनि जयंती मनाई। बहुत बड़ा संयोग है कि आज सूर्य ग्रहण भी है जो पूर्वी क्षेत्र में दिखाई देगा, मेघालय वगैरह में। दूसरा, आज शनि जयंती भी है और वट सावित्री व्रत स्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत होता है। आज के दिन जो स्त्रियां अपना उपवास करके रखती है। एक विशेष चीज़ आज और है, श्री राम निवास शर्मा शास्त्री जिनकी आज पुण्यतिथि भी है, जो आज कुसुमेश्वर महादेव मंदिर है, आज ये उन्हीं के नाम से बना था और उनकी भी आज पुण्यतिथि है, इसलिए ये बहुत संयोग है। आज का जो योग है ग्रहण का, वट सावित्री व्रत का और शनि जयंती का और अमावस्या, ये 100 वर्षों के बाद में ही पुण्य दोबारा आएगा। 100 वर्षों के बाद में आज ये योग बना है, इसलिए हमने आज माँ पीताम्बरा का यज्ञ किया। इस यज्ञ में भारत माता चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार, भारत माता निर्माण कमेटी के सभी सदस्य ने इसमें हिस्सा लिया है और हमने इस विश्व कल्याण के लिए कहा है, माँ जगदम्बा से कहा है कि जीव्याम गर्मादय करण देवी वामे शत्रु प्रियंती गदा विचय घाट दक्षिणम पीताम्बरा दुभुजा में, यही भगवती से प्रार्थना की है। दुभुजा बंगला। आज भारत माता मंदिर हमारे भिवानी में अमावस्या के दिन और शनि जयंती के दिन आज महाराज जी द्वारा, माई राम जी के द्वारा एक भोजन प्रसाद का वितरण किया गया और एक हवन यज्ञ किया गया, जिसमें उन्होंने शहर के प्रमुख नागरिकों को बुलाया। भारत माता निर्माण जो उनके सदस्य हैं सब यहाँ पे आए, सभी ने अपनी हवन में आहुति दी और सभी ने परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करी कि जो कोरोना महाबीमारी है इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और उन्होंने मूर्ति डालकर शहर में जो भी भाईचारा बना के घूम रहे हैं लोग, उनसे ये अपील करी कि आपस में भाईचारा बनाएं और बीमारी में एक दूसरे की सहायता जरूर। साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण आज यानी गुरुवार को लगा। हालांकि ये हमारे क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया और इसका सूतक भी यहाँ मान्य नहीं था, लेकिन रिंग ऑफ फायर की यह घटना साल में कई बार होती है। लेकिन खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये किसी अद्भुत नज़ारे से कम नहीं होती। गौरतलब है कि साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण गुरुवार को लगा। इस अवसर पर वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के खगोलविद अमरपाल सिंह व माई राम जी महाराज
महाराज ने बताया कि यह घटना उस वक्त घटती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। ऐसे में कुछ समय के लिए चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य की रोशनी को रोक देता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण होता है तथा जब चंद्रमा के पीछे से धीरे धीरे सूर्य की रोशनी बाहर आती है तो एक समय इसकी चमक किसी हीरे की अंगूठी की तरह प्रतीत होती है, जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ज्योतिषों की माने तो ग्रहण कैसा भी हो, उसका प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है। ऐसे में ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य को करने से बचें, भोजन ना बनाएं, धारदार वस्तुओं का प्रयोग ना करें, भगवान की प्रतिमाओं को हाथ ना लगाएं व ग्रहण काल में सोना भी वर्जित माना जाता है। कोरोना के कारण सरकारी स्कूल्स के बच्चों को अभी तक बुक्स नहीं मिल पाई थी, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई और वहीं स्कूल की छुट्टियां भी 15 जून तक बढ़ा दी गई थी। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ अब विभाग द्वारा ई बुक्स जारी कर दी गई हैं ताकि बच्चे शिक्षकों से इन ई बुक्स का लिंक लेकर अपनी पढ़ाई सुचारू कर सकें। गौरतलब है कि स्कूलों की छुट्टियां हो जाने के कारण शिक्षा अधिनियम के तहत अभी तक बच्चों को बुक्स नहीं मिल पाई है, जबकि बुक्स को शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित करा लिया था लेकिन वितरण नहीं हो सका। ऐसे में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को आदेश दिए हैं कि पुराने बच्चों से बुक्स लेकर नए बच्चों को दी जाए ताकि कोरोना काल के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। इसी के चलते एनसीईआरटी गुड़गांव ने पढ़ाई करने के लिए ई बुक्स के पीडीएफ स्कूलों में भेज दिए हैं तथा शिक्षा विभाग ने डीईओ और डीईईओ को इस संदर्भ में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार एनसीईआरटी ने ई बुक्स का पीडीएफ लिंक जारी किया है। पीडीएफ लिंक को स्कूलों में भेज दिया गया है तथा बच्चे शिक्षक से वह लिंक ले सकते हैं तथा इसे इंटरनेट की मदद से मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। निदेशालय के द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में सभी विद्यालयों को हमने आदेशित किया है कि वो अपने अध्यापकों की मदद से सभी विद्यालयों को, सभी विद्यार्थियों को, जो पुराने विद्यार्थी हैं उनकी पुस्तकें लेकर के और उस कक्षा के नए विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं ताकि इस कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों के अंदर बच्चे पढ़ाई से वंचित ना हों, उनके पास पुस्तकें हों और वो अपनी पढ़ाई को पूर्ण रूप से जारी रख सकें। इसी दिशा में हमारे एससीईआरटी ने भी एक कदम उठाया है कि जब तक हमारे पास पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती हैं तो पहली से 12वीं तक की पुस्तकें उन्होंने ई बुक्स के माध्यम से सभी विद्यालयों के अंदर पीडीएफ बना करके सेंड की हैं और ये सूचना जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, जिला हमारे पास मौलिक शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध हुई हैं और वो सूचना हमने विद्यालयों को भेज दी हैं। इसके तहत बच्चे अपने कार्य को ई बुक्स के माध्यम से भी पूरा कर सकेंगे। इस कोरोना काल के अंदर बच्चे जो कक्षा से वंचित रह गए हैं उनके लिए ये एक समुचित व्यवस्था जो बनाई गई है, इस व्यवस्था का बच्चों को अवश्य ही लाभ मिलेगा, वो लाभान्वित होंगे और पढ़ाई से जुड़े रहेंगे। अधिकारी के नाते अपने अधीनस्थ विद्यालय के मुखियाओं को ये प्रेषित करना चाहता हूँ कि वो अपने अध्यापकों को कहें कि जो भी हमारे पास ये दिशा निर्देश आए हैं पुरानी पुस्तकों से पढ़ाई जारी रखने बारे, ई बुक्स के माध्यम से पढ़ाई जारी रखने बारे सभी अध्यापक उनका मॉनिटरिंग करें और जो भी विद्यालय मुखिया हैं वो भी उनको जो है समय समय पर जांच करें क्या इसका लाभ बच्चों को मिल रहा है। मैं अपनी तरफ से अभिभावकों को और विद्यार्थियों को भी इस व्यवस्था का लाभ उठाने का आह्वान करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में हो रही बढ़ोतरी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 12 जून तक गर्मी रहने की बात कही गई है और वहीं 28 जून तक मानसून आने की संभावना भी जताई गई है। वहीं दूसरी ओर सामान्य अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने भी गर्मी में होने वाली बीमारियों और बचाव संबंधी हिदायतें आम जन के लिए दी हैं। जून का महीना आते ही गर्मी ने अपने पूरे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं तथा भीषण गर्मी के चलते आम जीवन अस्त व्यस्त है। इसी बारे में मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 जून की शाम तक गर्मी का भीषण रूप बना रहेगा तथा 28 जून को मानसून आने की संभावना रहेगी। जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा मौसम में बदलाव लगातार बना हुआ था और कई जगहों पर हल्की बारिश भी हुई। अब आने वाले दिनों में लगभग 12 और या 13 जून तक मौसम में लगातार तापमान में बढ़ोतरी होगी और इस तापमान की बढ़ोतरी के कारण फसलों में पानी की कमी जो होगी उसके लिए मैं यही सुझाव देना चाहता हूं कि जो सब्जियों वाली फसलें हैं या बागवानी पेड़ पौधे हैं उनमें आप सिंचाई कर सकते हो और 13 तारीख के बाद 13 जून के बाद मौसम में बदलाव जो है वो संभावित है
और 28 जून तक मॉनसून की जो आने की संभावना जो है वो बनी है। वहीं एसएमओ रघुबीर शांडिल्य ने लोगों से गर्मी के इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की। वे कहा कि अपने आसपास के वातावरण तथा अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें तथा अपने आसपास वातावरण को शुद्ध रखने के लिए नियमित रूप से सफाई करें ताकि लोग गर्मी के इस मौसम में होने वाली बीमारियों से बच सकें। यहाँ होती है, इसकी क्या पहचान होती है और इसे कैसे बचा जा सकता है। ये खास करके गर्मी के मौसम में वाटर बोर्न डिजीज़ ज़्यादा होती है, जैसे कि जिसमें टाइफाइड है, जिसको मोतीधारा बोलते हैं, पीलिया है, जॉन्डिस है, मलेरिया है, डेंगू है और ऐसी बीमारी ज़्यादातर खाने पीने से होती हैं। इसलिए हमें, अगर हम स्वस्थ पानी पिएं अच्छा और स्वस्थ खाना खाएं तो इन बीमारी से बचा जा सकता है। इन बीमारियों के खास करके जैसे कि बताया कि टाइफाइड में क्या होता है, पेशेंट को बुखार आता है, जीआईटी सिस्टम में के जो उल्टी दस्त हो सकते हैं, पीलिया हो तो उसकी आंखें पीली हो सकती हैं, पेशाब पीला आ सकता है, मलेरिया डेंगू हो तो उसको देही दुखती है और सर्दी देकर के बुखार आता है। तो अलग अलग बीमारी के अलग अलग सिम्टम होते हैं। इनको बचने का एक ही साधन है कि हम अपने आसपास का वातावरण है उसको स्वस्थ रखें, साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि ये जो मच्छर के होते हैं ये हमारे स्टेगनेंट वाटर जो होता है उसमें मिलते हैं। हमारे आसपास का जो कूलर है उसका पानी समय समय पर बदलते रहें, गमले का पानी समय समय पर बदलते रहें ताकि जो एडिज के जो मच्छर है उसमें वो उनका ब्रीडिंग प्लेस ना हो। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम जो टाइफाइड और जॉन्डिस है, उल्टी दस्त के जो बीमारी है वो खाने पीने से होते हैं। खाने पीने का हम सावधानी रखें, साफ़ सुथरा खाना खाएं, पानी को हम सेफ़ वाटर पिएं। पानी के लिए हम सबसे बढ़िया ये रहता है, अगर मान लो किसी को कोई अच्छी क्वालिटी का आरओ या कोई प्योरीफायर ना लगा तो कोई चिंता की बात नहीं है। पानी को उबाल लो, ठंडा कर लो और एक घड़े में 2 क्लोरीन की टैबलेट डाल करके उसको 45 मिनट तक रखो, फिर वो पानी सेफ़ हो जाता है। तो इसको हम बताते गरीबों के लिए जो घड़ा होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसका हम पानी पिए और बाहर की चीज़ ना खाएं, आइसक्रीम ना खाएं, रेडी पर खाना जो होता है वो ना खाएं और बाहर से जो लाया हुआ जो खाना होता है उसको हम पानी में साफ़ करके फिर उसका प्रयोग करें। फल फ्रूट हैं ये हम बाहर का जो जितने लाते हैं उसको हम पानी में आध पौन घंटा तक डबो के रखें और फिर उसका हम प्रयोग करें। दूसरा ये है कि वाटर बोर्न डिजीज़ के साथ साथ में हमारे जो, क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब होने के कारण हवा भी चलती है और इसमें जो पोलन ग्रेन है वो भी हवा में उसकी एयर पोल्यूशन भी हो जाता है। एयर पोल्यूशन के कारण हमारे जो अस्थमा के जो मरीज़ हैं, सीओपीडी के मरीज़ हैं, उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। और आजकल जो कोरोना है इसके भी मरीज़ तो वैसे पहले से कम हो गए हैं, लेकिन हमने इनका भी ध्यान रखते हुए मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए और अगर हम कोई बाहर जाते हैं और अनचाही सरफेस पर टच हो जाता है तो उसको हम अपने हाथ को सैनिटाइज करके रखें। कोरोना महामारी के चलते बाजारों में सब्जी मंडियों के खुलने का एक विशेष समय निर्धारित किया गया था, लेकिन चरखी दादरी सब्जी मंडी में नजर डालें तो ऐसा लगता है मानो वहां के लोग अभी तक जागरूक नहीं हैं। जिले की सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की अवहेलना होती साफ नजर आई। आपको बता दें कि पिछले दिनों कोरोना महामारी ने जिस प्रकार दादरी जिले में तांडव किया है उसके तहत सरकार ने शक्ति करते हुए बाजारों में सब्जी मंडियों के खुलने का एक विशेष समय निर्धारित किया था। इसी के अनुरूप चरखी दादरी सब्जी मंडी में लगी भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि लोग अभी भी पूरी तरह से जागरूक नहीं हुए हैं। जिला प्रशासन व मंडी यूनियनों को यह निर्धारित करना होगा कि सब्जी मंडी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव हो एवं सभी सामुदायिक दूरी एवं कोरोना के नियमों का पूरी तरह ख्याल रखें। वहीं जब इस बारे में मंडी प्रधान आनंद लाल से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि सुबह सुबह मंडी में अत्यधिक भीड़ लग जाती है तथा बार बार लोगों को समझाने के बाद भी वे कोरोना जैसी महामारी की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में जल्द से जल्द प्रशासन की मदद लेकर मंडियों में व्यवस्था बनाई जाएगी। मंडी में सुबह सुबह घंटा 2 घंटे काम होता है, इतनी थोड़ी सी भीड़ तो रहती है। हमने इनको बार बार कहा, सबको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ कोशिश कम से कम हो। ऐसा है मंडी में सुबह सुबह काम होता है, जब सोशल डिस्टेंस तो रखा ही जाता है। हम दुकानदार अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंस रखा जाए। इतनी भीड़
पहले ज़्यादा, अब तो बहुत कम है। पहले इतनी भीड़ नहीं है, अब भीड़ बहुत ऐसे नहीं, बहुत कम है। कोशिश करिए कि कम से कम भीड़ हो। चलो यार तुम फिर, मैं दुकानदारों से अपील करता हूँ सबसे, रोजाना डेली के मास्क लगाएं, बिना मास्क के कोई ना रहे, और जो कस्टमर आता है उनको भी हम मास्क भी बांटते हैं, सब चीज़ करते हैं। शनि जयंती के अवसर पर गांव पालुआ से शनि मंदिर में भी हवन व प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि 148 साल के बाद ये दुर्लभ संयोग हुआ है जब शनि जयंती, सूर्य ग्रहण और वट सावित्री वृक्ष की पूजा एक साथ की जा रही है। इस दौरान कोरोना नियमों का पालन करते हुए भंडारे का आयोजन न करके प्रसाद वितरण किया गया। भिवानी के पालवास गांव के शनि मंदिर में शनि जयंती के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ व प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में शनि महाराज के साथ साथ वट सावित्री वृक्ष की पूजा भी की गई। उसके बाद प्रसाद वितरण समारोह का आयोजन भी किया गया। वहीं नरेश तंवर ने बताया कि आज गांव पालवास के शनि मंदिर में शनि जयंती मनाई गई तथा अब की बार 148 वर्ष के बाद यह अत्यंत दुर्लभ संयोग हुआ है कि शनि जयंती, सूर्य ग्रहण और वट सावित्री वृक्ष, इन सभी की पूजा एक साथ की जा रही है। उन्होंने बताया कि शनि महाराज न्याय के देवता हैं तथा जो भी व्यक्ति शनि महाराज की पूजा करता है उसको जिंदगी में अवश्य न्याय मिलता है। अंदर शनि मंदिर के अंदर शनि जयंती मनाई गई। ये संयोग अब की बार 148 वर्ष बाद पहली बार हुआ है, जो कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण के समय और शनि देव की जयंती। इसमें मुख्य रूप से मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि शनि न्याय के देवता है और जो भी व्यक्ति शनि की पूजा करता है, मैं कहता हूँ उसको जिंदगी में अवश्य न्याय मिलता है। इसी भावना से इस मंदिर के अंदर हजारों श्रद्धालु आज के दिन आते थे। शनि जयंती पर हम यहाँ भंडारा करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से अब की बार भंडारे का आयोजन ना करके सिर्फ हवन का आयोजन किया गया और प्रसाद वितरण किया गया और कोरोना की सभी गाइडलाइनों का पालना की गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो शनि का पूजा अर्चना की गई उसमें मुख्य उद्देश्य हमारा यही रहा है कि भगवान शनिदेव किसी तरह पूरे संसार को इस महामारी से बाहर निकाले। और आज के दिन वट वृक्ष की पूजा होती है, जैसे कि ये व्याख्या भी है, और उसकी पूजा भी हमने की, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे सत्यवान के जब यमराज प्राण हरने के लिए आए तो सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे पूजा करके, शनिदेव की पूजा करके उनके प्राणों की रक्षा की थी। तो आज के दिन हम ऐसे संयोग के समय आशा करते हैं कि पूरे प्रदेश और देश नहीं बल्कि विश्व के अंदर पूरी तरह ये कोरोना खत्म हो जाएगा। और शनि महाराज से बार बार प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी से मानव मात्र को निजात दिलाए। इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।